आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम सभी को एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सब है सुख। बस सुख ही चाहिए सभी जीवों को। सुख शांति के साथ आता है, इसके लिए सुख शांति साथ में यूज़ करते हैं। हम सबको चाहिए सुख, और उस सुख को ही जैन धर्म मुक्ति कहता है। क्यों मुक्ति कहो, मोक्ष कहो? क्योंकि जब तक ये जीव बंधन में है तब तक वो दुखी है। जब छूटता है तो छूटने का नाम मोक्ष होता है। छूटना मुंचते इति मोक्षम, छूटना। जब छूटेगा तब सुखी होगा। तो ये बंधा कहाँ है? बंधा कहाँ है? तो कहते, कोई बोलते कर्मों से बंधा हुआ है ना? सही है, वो भी कर्मों से बंधा हुआ। एक्चुअल में कहाँ बंधा हुआ है? अपने ही भावों में। ठीक है, दो प्रकार के बंधन होते हैं, द्रव्य बंध, भाव बंध। तो एक्चुअल में ये बंधा हुआ है अपने भावों में, और उस भाव बंध से ही इसको दुख है ना? तो ये जब ये भाव के बंधन से मुक्त होगा तो वो सुखी होगा। इसलिए आत्मा को हित कुछ है तो वो सुख है, और उस सुख का नाम ही मोक्ष है। तो ये मोक्ष प्राप्त काहे से होगा? क्योंकि मोक्ष की चर्चा जैन धर्म में बहुत है। हम मोक्ष फल प्राप्त करते हैं ना, है ना? सबसे महत्वपूर्ण अर्घ्य हमारा है कि नहीं? अर्घ्य के पहले तो मोक्ष फल प्राप्त ही है ना। महामोक्ष फल प्राप्त है, सादा भी नहीं है, महामोक्ष। तो मोक्ष फल प्राप्त काहे से होता है? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग से। जहाँ मोक्ष मार्ग होगा वहाँ मोक्ष होगा, है ना? जब मार्ग पे चलेंगे तो भी मंजिल में आएगा ना। मुंबई के रास्ते पे मुंबई मिलता है, बराबर है कि नहीं? तो मोक्ष के रास्ते पर मोक्ष मिलेगा, सही है ना? फिर मोक्ष का रास्ता क्या है? तो आचार्य उमा स्वामी 2000 वर्ष पहले कह गए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अर्थात जिसका श्रद्धान प्रशंसनीय हो, जिसका ज्ञान प्रशंसनीय हो और जिसका आचरण प्रशंसनीय हो, ऐसे जीव मुक्ति को, मोक्ष को या अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। समझ रहे? तो ये 3 प्रशंसनीय चीज़ें हमारे पास चाहिए। 3 प्रशंसनीय चीज़ों को 3 रत्न कहते हैं, और रत्न 3 है इसे रत्नत्रय भी कहते हैं। ये प्रशंसनीय चीज़ है क्यों? क्योंकि ये गहना है आत्मा का। देखो, शरीर के गहने जड़ वाले होते हैं, आत्मा के गहने ये रत्नत्रय है। ये रत्नों से, जैसे शरीर के रत्नों से शरीर श्रृंगारित होता है, आत्मा के रत्नों से आत्मा श्रृंगारित होता है। समझे? रत्नत्रय वाले जीव शरीर से मलिन हो तो भी पूजनीय है। जैसे मुनिराज, शरीर उनका मलिन हो लेकिन उनके अंदर, आत्मा के अंदर रत्न है, तो हम उनको पूजते हैं। हम उनको नमोकार मंत्र में 3 पद उनके हैं जिनके शरीर मैले है। समझे कि नहीं? देह मैली लेकिन सुगुण थैली। सुगुण का कौन सा सुगुण है उनके अंदर? रत्नत्रय ही सुगुण है। वो रत्नत्रय के लिए ही हम उनको पूछते हैं। हमने बोला भी था, मुनिराज को यही कहते हैं कि आप रत्नत्रय कैसा है। उनको रत्नत्रय धारी कहा जाता है। समझे? तो रत्नत्रय ही वो गुण है जो, यानी रत्नत्रय ही वो आभूषण है, श्रृंगार है आत्मा का। जिसने वो धारण किया वो मुक्ति को प्राप्त करेगा ही। वो सुंदरतम हो जाता है। उसके दर्शन करने को सभी जन आते हैं जिसने अपने अंदर आत्मा को श्रृंगारित किया। किससे? रत्नत्रय से। तो उस रत्नत्रय में पहला रत्नत्रय है, रत्न है। रत्नत्रय में पहला रत्न है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या हो गया? नाम है ये, नाम। अब इसका लक्षण बताओ। लक्षण क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। और टेक्निकल और टफ लगेगा, एकदम इजी है। उल्टा मान्यता निकल जाना, उल्टी मान्यता पूरी तरह निकल जाना, और 7 तत्वार्थों का श्रद्धान हो जाना, यही सम्यक दर्शन है। मतलब क्या? जिसमें कोई उल्टी मान्यता नहीं हो और 7 तत्वार्थों का श्रद्धान हो, उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वार्थों का हमें श्रद्धान चाहिए। ठीक है? तो 7 तत्वार्थों में 2 मुख्य तत्व की चर्चा हम
कर रहे हैं 2-3 दिन से, जो बहुत गहरी है, इम्पॉर्टेंट है, कि 2 तत्व, जो पहले मुख्य 2 तत्व होते हैं वो है जीव और अजीव। ठीक है, तो अजीव का अर्थ जो जीव नहीं है वो तत्व है, और जीव तत्व है। तत्व और अर्थ हमारे को 2 चीज़ें देखनी है। तो अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ, वस्तु, सत्ता। अर्थ जो शब्द है उसका अर्थ होता है पदार्थ, वस्तु, सत्ता। और तत्व का अर्थ होता है उसका स्वरूप, स्वभाव, धर्म। ठीक है, वस्तु और उसका स्वभाव, सत्ता और उसका स्वरूप, सत्ता है ना, वस्तु और उसका नेचर, समझ रहे, थिंग एंड नेचर। जिसको ये अच्छे से समझ गए और श्रद्धान हो गया वो जीव सम्यक दृष्टि है। सिंपल है एकदम। तो यहाँ पर जैसे ये शरीर है, अब ये शरीर वस्तु कौन सी है और इसका स्वभाव कैसा है, ध्यान से सुनना। जो भेद ज्ञान के लिए कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत गहरे सुनना। शरीर, जैसे ये टेबल, ये वस्तु कौन सी है, तो हमने कल कहा था कि ये स्टील नहीं है, समझ रहे। स्टील के भी पीछे जाओ तो यहाँ है पौद्गलिक वस्तु, समझे कि नहीं। इसके अंदर देखो अभी भी क्या काम चल रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, बराबर है कि नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण है, स्पर्श करके देखो ठंडा लग रहा है, वर्ण से दिख भी रहा है ना, उसकी एक गंध है नज़दीक जाकर देखे तो, और एक रस भी है। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण का कार्य कर रहा है। तो ये पुद्गल वस्तु है और इसका नेचर क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जड़ता, जड़ रहता है ये। जड़ क्यों बोला, जड़ कहने का भी लॉजिक ये है क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। इसके अंदर देखो हम कितना भी सिखाए तो ये सीखता कुछ भी नहीं, बराबर है ना। ये सीख नहीं रहा, ये सुखी नहीं होता, ये ज्ञान वाला नहीं है, इसके लिए इसको जड़ कहा जाता है। जैसा ये टेबल जड़ है, समझ में, एज इट इज़ ये शरीर भी जड़ ही है। क्यों, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल और इस शरीर का रॉ मटेरियल बिल्कुल सेम है, समझे कि नहीं। ये भी पुद्गलिक परमाणु से बना है, ये भी पौद्गलिक परमाणु से बना है। तो ये और वो, तो इसका ये वस्तु कौन सी है ये पता चलनी चाहिए हमारे को। कौन सी वस्तु है ये, पुद्गल। अर्थ, अर्थ कौन सा है इसका, पदार्थ कौन सा है, पुद्गल। और इसका भाव क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका धर्म क्या है, तो वही है स्पर्श रस गंध वर्ण, समझे कि नहीं। तो हमारे को इसका श्रद्धान होना चाहिए कि ये शरीर पुद्गल का है, सादी भाषा में मिट्टी का है, और इसका नेचर क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके नेचर में ज्ञान और सुख नहीं है। इसमें, इस शरीर के कोई भी, समझ रहे कि नहीं, मतलब अंग में, उपांग में ज्ञान और सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बना हुआ ही है पुद्गल से, जिसका स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, समझ रहे भैया। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु, समझे कि नहीं, और उसका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव, ऐसा शरीर का श्रद्धान होना चाहिए, समझे कि नहीं। हमें श्रद्धान कैसा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। देखो तो ये हो गया, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ, क्योंकि शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, समझे कि नहीं। शरीर नाम की वस्तु रहती तो वस्तु तो कभी खत्म नहीं होती। वस्तु का नाम वस्तु क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अनंत गुण बसते हैं, समझे कि नहीं। बताया मैंने, वास्तु शब्द भी वस्तु से ही निकला है वो, समझे कि नहीं। वास्तु का अर्थ क्या, जहाँ पे वसते हैं लोग, वसन, समझे, रहना, वास, जहाँ पे वास होता है, वास्तु, वस्तु ही नहीं, बस वही गुण बसते हैं। तो शरीर कोई वस्तु नहीं है, याद रखना, ये अवस्था है पुद्गल नाम की वस्तु की। पुद्गल वस्तु है, शरीर अवस्था है, समझ रहे कि नहीं। शरीर की अवस्था को ही एक वर्ड दे दिया जाता है, पर्याय, समझे कि नहीं। शरीर की जो अवस्था बनी उसका नाम है पर्याय, और पर्याय को ही मैं मानना, इसको ही पज्जय मूढ़ा पर समया कहा है। पज्जय मूढ़ हेतु पर्याय को, शरीर की पर्याय को मैं मानता है, समझे कि नहीं। इतना स्पष्ट है कि देखो बताया हमने कि ये शरीर क्या है, 9 कर्म है। पूर्व कर्म ने, जो हमने पूर्वान्ह में भाव किए थे, वो भाव के अनुसार हमारे को द्रव्य कर्म का संचय हुआ। द्रव्य कर्म के संचय के फल में जब उसका उदय काल आया तो उसने एक शरीर की रचना बना के दी। देखो सबकी शरीर की रचना अलग अलग है। उसने जो शरीर की रचना बनाई है कर्मों के उदय ने, नाम कर्म के उदय ने जिस शरीर की रचना की है, उस शरीर को मैं मानना, यही मिथ्यात्व होता है, क्योंकि वो बना हुआ मिट्टी से है, उसका रॉ मटेरियल मिट्टी है, और डिजाइनर कर्म, नाम कर्म, समझे कि नहीं। रॉ मटेरियल पुद्गल
और डिज़ाइनर नामकर्म। उस नामकर्म की रचना को, मिट्टी की रचना को मैं मानना, यह हो गया मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि तत्व और अर्थ समझे नहीं तुझे, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर ही जब यहाँ पर मिट्टी है तो फिर जानना भी तो है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे मिट्टी है सामने दिख रही जो मुझे, वो सब मिट्टी है, लेकिन यहाँ पे जानने वाले भी तो है कि नहीं? वो जानने की जो क्रिया हो रही है, वह जानने की क्रिया हो रही है, इसका अर्थ जानने का भाव हो रहा है। तो जानने का भाव हो रहा है, इसका अर्थ जानने वाली वस्तु भी है यहाँ पर, है कि नहीं? बताओ कितने लोग जान रहे हैं यहाँ पर? देखो गिने तो 20-25 एग्जाम्पल मोटा मोटी, तो फिर तो चीज़ें कितनी सारी दुनिया भर की, समझे कि नहीं? कितने सारे, देखो बेल है, टेबल है, चेयर है, पंखे है, फैन है, कुर्सियाँ है, वो कुछ नहीं जान रहे। तो जानने वाली वस्तु कहाँ है? पूछो। तो यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नहीं, इसके साथ में। बात समझना, समझे कि नहीं? जैसे टेबल नहीं जानता तो ये बॉडी भी नहीं जानती, समझ रहे? जानने वाला ढूंढना आपको तो मिलेगा कहाँ? शरीर के साथ मिलेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि हम संसारी है, शरीर के साथ रहते हैं, क्योंकि पुराने कर्म हमारे को शरीर दे देते हैं, उस शरीर के साथ रुकना पड़ता है। आयु कर्म होता है एक शरीर के साथ टिकाने वाला, तो वो शरीर है हमारे साथ, वहाँ पर ही एक जानने वाला है। तो सोचो उसका कार्य क्या है? जानने वाला। और जानने वाला कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी किसी को डाउट है क्या कि हम नहीं जान रहे हैं या जानने का कार्य बंद है? बताओ। जानने वाला कार्य चल रहा है, इसका तो जानने वाली वस्तु भी है। तो जानने वाली वस्तु और पुद्गल वस्तु, ये दोनों का श्रद्धान होना, समझे क्या नहीं? और उनके स्वभाव का श्रद्धान होना, वस्तु भी और उसका स्वभाव भी। कल हम पूछ रहे थे कि हम कौन है? हम सब कौन है भैया? बोलो। जीव है ना? तो नेचर क्या है हमारा? ज्ञान दर्शन। तो मुझे बताओ फिर उठना बैठना नेचर नहीं हमारा? ध्यान सुनना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे। कल बोल रहा था मैं, अगर हमको चलना उठना बैठना खाना पीना अगर हमारे को मेरा लग रहा है तो ये पुद्गल के नेचर को अपना मानना हुआ। क्यों? क्योंकि देखो पुद्गल का ही है ये। चलना स्पर्श गुण की पर्याय है ये, समझेंगे? बैठना वो भी स्पर्श गुण की पर्याय है, बोलना वो भी स्पर्श गुण की पर्याय है, दिखना ये वर्ण गुण की पर्याय है, खाने में जो रस है वो समझे, गंध रस सब उसका है, समझ लीजिए। अब ये एक्चुअल में काम कौन से हो रहे हैं? ये कौन सा काम है? चलना कोई काम नहीं है एक्चुअल में, याद रखना। चलना इज नॉट वर्क, स्पर्शन इज वर्क, समझे कि नहीं? खाना भी क्या है? स्पर्श है या रस है, वो वर्क है। सोचो तो ये पौद्गलिक कार्य है, और ये कार्य मुझे मेरे लग रहे हैं, इसी को बोलते तूने भाव पकड़े पुद्गल के, और उसका कर्ता किसको माना? जीव को। समझे क्या कह रहे हैं? अपने को कर्ता मानता है पुद्गल के कार्य का। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? गहराई समझना इसकी बात। तो पुद्गल की बॉडी की पूरी एक्टिविटी अगर आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो समझ लेना हमारे को तत्व श्रद्धा नहीं, मिथ्या दर्शन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बॉडी की एक्टिविटी पूरी की पूरी कैसी लगनी चाहिए? पराई, क्योंकि उसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण वर्किंग कर रहा है। वहाँ पर जानने वाला काम चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है, वो कार्य अपना है। तो कल कहा था मैंने, जड़ की क्रिया और ज्ञान की क्रिया दो को भिन्न भिन्न जाना करो, समझे कि नहीं? एक जड़ की क्रिया चल रही है, अभी देखो बोलने का काम चल रहा है, पूरा जड़ की क्रिया है, और ये बोलते वक्त क्या बोला जा रहा है, ये पूरा जानने वाला ज्ञान की क्रिया कर रहा है। आप समझ लेना, ये हो रहा है। ऐसा नहीं हमारे को भेद करने हैं, भेद है उसको जानना है। क्या कहा? फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें को दोनों को अलग अलग करना है कि जानने वाले को अलग करो और जड़ को अलग करो, वो दो अलग अलग है, उन दोनों को अलग अलग जानो। देखो दो है और उसको दो जान लिया, इसी को भेद का ज्ञान कहते, ज्ञान हुआ, क्योंकि दो थे और दो जानने में आए, और दो थे और एक जानने में आ रहा है, इसको कहते अज्ञान। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? देखो ज्ञान और अज्ञान की डेफिनेशन कितनी सरल है, एकदम सरल है। जहाँ दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें पकड़ समझ में आ गई, मतलब ज्ञान हुआ है, बराबर तुझे ज्ञान हुआ। दो थी, दो जानने में आई। अब दो थी और एक जानने में आ रही, मतलब क्या तुझे ज्ञान नहीं हुआ, तुझे अज्ञान है तेरे अंदर, समझे कि नहीं? तो भेद ज्ञान क्या होता है पता? भेद वहाँ पर है और भेद होते हुए उसका समझ में आ गया, भेद समझ में आ गया, ये हो गया भेद ज्ञान। और अज्ञान क्या होता है? भेद समझ में नहीं आया, एक ही लगा, इसको कहते हैं अज्ञान। समझ रहे ना? एकदम इजी है। तुम्हें ज्ञानी के अज्ञानी तो दुनिया सर्टिफिकेट देंगी, या मेरे को बहुत शास्त्र का अभ्यास हो गया है ना, वो उससे मैं ज्ञानी अज्ञानी नहीं।
समझ रहे भैया? मुझे दो चीज़ें दो है समझ में आनी चाहिए। अभी बोलने वाला अलग है और जानने वाला अलग है, ये हमको समझ में आना चाहिए। चलने वाला अलग, जानने वाला अलग, खाने वाला अलग, जानने वाला अलग, बैठे वाला जो है वो अलग है, जानने वाला अलग है। ये दिखना चाहिए हमारे को। प्रति समय ज्ञान अभ्यास करें मन माही, निरंतर अभ्यास करते रहो भेद ज्ञान का। क्या कि यहाँ पर बैठे वाला अलग है, जानने वाला अलग है, समझ रहे? यही अभ्यास आपको सिद्ध शिला पर लेकर चला जाएगा, गारंटी हमारी, गारंटी। यही प्रैक्टिस है, समझे कि नहीं? वो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति शांतिशा, अभीष्ण ज्ञान उपयोग। अभीष्ण का अर्थ बिना खंडित हुआ, ज्ञान उपयोग का अर्थ क्या? निरंतर ज्ञाता दृष्टा रहो, भेद ज्ञान करते रहो कि बोलने वाला अलग है, जानने वाला अलग है, खाने वाला अलग है, जानने वाला अलग है। और दिखता ही नहीं ना हमारे को, तो एक ही दिखता, समझे कि नहीं? अब छोटा बच्चा है जिसने दूध के बारे में अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको हमारे सामने उसको दूध और पानी मिला दिया, तो उसको क्या लगता है कि अब तो मिक्स हो गए, अब तो ये अलग नहीं होने वाले। लगता क्या है उसका? ऐसा दूध पानी मिक्स हो गए वे, ये अलग होने वाले नहीं। ऐसा ही बाल बुद्धि हमारे को ऐसा लगता है कि शरीर और आत्मा एक ही हो गए भाई, ये अलग अलग नहीं है। और वही अगर आप अभ्यासु हो जाएंगे, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो कौन सा अभ्यास करना है? ये जिनवानी जो पढ़ रहे हैं आप, इससे पहचानो कि द्रव्य गुण पर्याय कौन सा है। तो जो बोलने का कार्य हो रहा है, देखो आपको बताऊँ, यहाँ से हवा निकलती है, कंठ द्वार से वो हवा निकलती है ना? वो यहाँ पे जितने परमाणु उससे टकराती है, परमाणु परमाणु टकराते हैं, उससे आवाज़ निकलती है। बताओ ये कौन सा काम कर रहा हूँ मैं? सोचो, बिल्कुल नहीं। और फिर भी प्राउड के साथ तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। सोचो मतलब कितना अज्ञान में जीते हैं। कहाँ से निकलती है? यहाँ से हवा निकलती है, कोई यहाँ से निकालता, कोई यहाँ से निकालता। यहाँ से उस स्वर यंत्र के माध्यम से वो हवा निकल के जो वो आवाज़, मतलब वो परमाणु यहाँ के परमाणु से टकराते हैं, तो एक आवाज़ डेवलप होती है। तो ये स्पर्श गुण की पर्याय वो भी आवाज़, विचार करो। तो वो आवाज़ को मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़। ये सब मिथ्या दर्शन है। और मैं सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा कि जब ये आवाज़ के कार्य को जानने वाला जो है उसको अलग जानोगे और आवाज़ को भिन्न जानोगे, तो समझ लेना भेद ज्ञान होगा। ठीक है? तो कल हमने बताया था, अब यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो रिवीजन ही है, मैं रिवीजन ही ज़्यादा देता हूँ क्योंकि भूख पक्का हो जाए। एक बात और, दूसरी बात जो कल बताई थी वो ये थी कि अगर हमारे को चाहिए क्या? सुख। सुख नाम का भाव, यानी सुख नाम की पर्याय चाहिए हमारे को, सुख नाम का कार्य चाहिए। तो इस सुख नाम का कार्य कौन से द्रव्य से उत्पन्न होता है, इसका अभ्यास करो। कौन से द्रव्य से उत्पन्न होगा? समझे क्या? सुख नाम का कार्य बताओ, जीव नाम के द्रव्य में ही उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? हम सुख नाम का कार्य पुद्गलों की खोज में लगे हुए हैं कि पुद्गल हमारा सुख लाए। जैसे हमने खान पान के आइटम्स, टच के आइटम्स, घूमना फिरना, परचेसिंग ना, वर्ल्ड टूर, व्हाटएवर, इन सब चीज़ों से देखा कि सुख मिल जाए, तो सुख मिलता नहीं, क्योंकि सुख नाम का कार्य जीव नाम की वस्तु में उत्पन्न होता है। समझ गए? अब सुख नाम का कार्य जीव नाम की ही वस्तु में उत्पन्न होता है, यह सिद्ध करने के लिए हमने तीर्थंकर का भी दृष्टांत दिया था कि तीर्थंकरों ने राजघराने, संपत्ति, वैभव, पत्नी, बच्चे सब छोड़े। क्यों छोड़े? क्योंकि सुख चाहिए था। और सुख इनमें मिलता था क्या? नहीं मिलता, क्योंकि वो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उसमें से सुख नहीं आता। तो सभी तीर्थंकर 24 के 24, ऑल 24, अनादि से आज तक के पूरे 24, आज से अनंत काल तक के सब इस पुद्गल को छोड़ेंगे, सब मुनि दीक्षा धारण करके आत्मा की साधना करेंगे और आत्मा में से सुख निकालेंगे। इतना स्पष्ट मैसेज है, तब भी हम सुख के लिए खोज रहे हैं। दृष्टांत जो शास्त्रों में पुराना दिया जाता है वो यही है कि जो हिरण है वो कस्तूरी की सुगंध पूरे विश्व में खोजती है, वन में खोजती है, और सुगंध तो अपने ही अंदर से आ रही थी। जैसे वैसे ही ज्ञान और सुख निकलेगा आत्मा में से, और हम खोज पूरी विश्व में रहे हैं। इससे वो ज्ञान और सुख मिलता नहीं है, क्योंकि उसका जो स्थान है, जो द्रव्य है जिसमें से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है, उस द्रव्य से ही हम दूर है, इसलिए वो ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती नहीं है हमारे को। भगवान जी हो, मुनिराज हो हमारे, वे आत्मा के पास जाते हैं ज्ञान के लिए भी और सुख के लिए भी, और आत्मा के पास जाते ही उन्हें केवल ज्ञान भी मिलता है और अनंत सुख भी मिलता है।
तो इतना सरल और स्पष्ट है मोक्ष मार्ग भी, सुखी होने का मार्ग भी सरल स्पष्ट है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम मोही जनों के साथ रहते हैं, मोही जनों की चर्चा सुनते हैं, इसलिए हमारे अंदर क्या हो जाता है, हमको लगता है कि आएगा आएगा, आज नहीं कल आएगा, पत्नी आए बताएगा, बच्चे आए बताएगा, बच्चों की शादी हुई बताएगा। सब भ्रम है ये, किसी को आया नहीं आज तक, पुद्गलों में से आना ही नहीं है। तो दुनिया ताकत कर लो, मिट्टी में से तेल निकलता नहीं, मिट्टी में से सुख भी निकलता नहीं, ज्ञान भी निकलता नहीं। हम इस समझने में कितनी देर करेंगे बताओ, कितनी देर कर दी हमने, अनंत काल बीत गया। और आज भी अवसर है बिल्कुल ये समझने का और अपने जीवन को चेतन की ओर ढालने का। फिर भी मिट्टी का आकर्षण हमारे को, जिधर उधर मिट्टी 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 मिट्टी, बस आकर्षण उसी का, वही ध्यान में घूमते रहता है। वो बताओ वो मिट्टी से मिला क्या किसी को, एक तो खोज के बताओ जिसको मिट्टी से सुख मिला हो। सब भ्रम है ये, जागने का समय है, पढ़ते हैं अपन। उमा स्वामी आचार्य बोल के गए ना हमारे, भरोसा करो है कि नहीं, तत्वाद श्रद्धान, तो वस्तु और उसका स्वभाव पहचानो। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वस्तु कौन सी, पुद्गल, स्वभाव स्पर्श रसगंध वर्ण, मैं जीव वस्तु, ज्ञान दर्शन, जानना देखना आनंदित रहना, ये मेरा स्वभाव, समझे कि नहीं। अपना स्वभाव प्रकट करो, कौन सी स्वभाव, ज्ञान दर्शन सुख कहाँ से आएगा, जीव नाम की वस्तु में से। तो शरीर का चलना उठना बैठना खाना पीना कौन सा कार्य है, समझे क्या, ये कार्य मुझे मेरे लग रहे हैं, इसका अर्थ समझ लेना, तुम्हारे तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्य है पुद्गल का, और दिखना चाहिए था पुद्गल का, वो हमको जीव का दिख रहा है, मतलब हमारे को तत्व और अर्थ समझे नहीं है। पुद्गल के तत्व को जीव द्रव्य का कार्य, और दो बताए द्विक्रियावादी, पुद्गल के कार्य भी जीव करता है और जानने का कार्य भी जीव करता है, ऐसा द्विक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, समझ में। हाँ, दो क्रिया एक का कर्ता एक को ही मानना, जीव को ही पुद्गल के कार्य का भी और पुद्गल के कार्य को भी जीव का ही मानना, समझे कि नहीं। आत्मा का कार्य भी मैं कर रहा हूँ और पुद्गल का कार्य भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा हमारे को जो भ्रांति होती है इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ और एक बात, वैसा है नहीं जैसा मैं समझा रहा हूँ, उससे भी और डिटेल है। मैं अपने आप को मानता हूँ विशाल नाम का शरीर, समझ लीजिए। अब मैं विशाल नाम के शरीर को ज्ञान का भी कर्ता मानता हूँ, और ये जो बॉडी एक्टिविटी जो चलना उठना बैठना है उसका भी कर्ता मानता हूँ। मतलब समझो अलग ही एक लेयर है ये, समझेगा क्या काम है, समझ रहे, गहरी है। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा को शरीर का कर्ता और आत्मा के ज्ञान का कर्ता मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो आत्मा को तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो शरीर को मैं जानता हूँ, जैसे विशाल नाम का शरीर। तो ये दो काम कर रहा है, जैसे अभी बैठा हुआ भी है और जान भी रहा है विशाल, बोलो भ्रांति समझ रहे कि नहीं। तो ये वो बैठने का काम कर रहा है और जानने का काम मैं कर रहा हूँ, समझना, बहुत ये रियलिटी है। ये क्या बोला मैंने आपको, बहुत भाग्यवान जीवों के ही कान पर पड़े, क्योंकि है सूक्ष्म ना, सूक्ष्म है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, रुचि चाहिए, सच्चाई का आग्रह चाहिए, सत्य का आग्रह चाहिए, तब ये समझ में आता है। ये सत्य की रुचि नहीं हो, जिसे मोह और भ्रम अच्छा लगता है, उसके लिए बड़ा कठिन है ये चैप्टर, है ना। और अभी भी सुनकर अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो हमारे को सत्य की भूख नहीं लगी है, सच्चाई की भूख नहीं है, मोह की भूख है हमारे को, है क्या नहीं। हम जहाँ से जैसे स्वाध्याय खत्म होता कैसे मोह की भूख जागरूक हो जाती है, सत्य को यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं स्वाध्याय हॉल में, मंदिर में, समझे कि नहीं। मैं देखता हूँ कि यार कुछ तो चेंज आना चाहिए, पर वो आता नहीं, कि क्या करें हम, बड़ा महान मोह महात्म है, समझ रहे कि नहीं। उसका अंत कर सकते हैं हम तत्वार्थ श्रद्धान से पढ़ते हैं अपन। आ जाओ, जो कल लाइन पढ़ी थी अंतिम वो पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तीन 316, ठीक है, वहाँ पर अपन दूसरा पैराग्राफ के आखिरी 3-4 लाइन पढ़ने हमारे को वो पढ़ रहे हैं। देखो, इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, समझ रहे, सो ही कार्यकारी है। तत्व सहित अर्थ का, समझ में है। तत्व मतलब क्या, भाव, और अर्थ मतलब वस्तु। जहाँ भाव और वस्तु का श्रद्धान हुआ वही सम्यक दर्शन है, समझे कि नहीं। भाव और वस्तु, तो बोलना चलना खाना पीना क्या है, भाव है। कौन सी वस्तु का, पुद्गल वस्तु का। तो दिन भर ये सब हम देखते क्या रहते, ये पुद्गल के कार्य देखते रहते, और उस पूरे पुद्गल के कार्य को मैं कर रहा हूँ। सोचो मिथ्या दर्शन है कि नहीं है। वो कार्य कौन सा है, पुद्गल का। वस्तु कौन सी होनी चाहिए, मतलब समझा, स्पर्श रस गंध वर्ण हो रहा ना, वहाँ पे हो क्या रहा, चलना उठना बैठना खाना पीना, इसमें हो क्या रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ये कार्य पुद्गल का है।
और इतने जब स्पर्श रस गंध वर्ण के काम चल रहे बॉडी के, तो इधर जानने का काम नहीं चल रहे क्या? विचार करो, जानने के वाले काम को तो मिसिंग, और स्पर्श रस गंध वर्ण कार्य को फोकस, इसलिए फिर हमको दिखता नहीं आत्मा। और तुम वही जानने देखने के कार्य को फोकस करो कि जो चलना उठना बैठना खाना पीना हो रहा है, तो जानने का कार्य जो चल रहा है वो है कार्य, यानी वो हो गया भाव, और उसकी वस्तु जीव, वो मैं हूँ। तो जीव वस्तु और उसका भाव का श्रद्धान हो गया, पुद्गल वस्तु और उसके भाव का श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन आपको हो गया। और सम्यक दर्शन हो गया मतलब छोटी मोटी बात नहीं हुई, अब आपका मोक्ष 2-4 भाव में कंप्लीट। समझ रहे क्या? नहीं, इतना सरल और सहज है मार्ग, कठिन तो है नहीं। हमारे जैसे को तो बिल्कुल कठिन नहीं। जैन में आ गए हम, दिगंबर में आ गए, जिनमानी सामने आ गई, तत्व उपदेश सुन रहे, आत्मा की चर्चा हो रही है, शरीर का भेद ज्ञान हो रहा है, शरीर को भिन्न जानने की बात की जा रही है, तो अब तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं हुआ? हमारे को नहीं तो फिर किसको? इतना सही सुनने वालों को नहीं तो फिर किसको? समझ रहे कि नहीं? जिनमानी जब हम इतने गहराई पढ़कर सुन रहे, रुचि से सुन रहे हैं, तो फिर हमारे को नहीं तो किसको? हमारे को ही होगा। और हमारे भाग्य में था तभी तो आया है सब, नहीं तो कैसे क्या आता? मतलब हमारा योग आया हुआ है शायद मुक्ति का, इसलिए हमारे को ये सब चर्चा सुनने में आनंद भी आ रहा है। समझे? ये तो बहुत बोरिंग है ये चैप्टर उन लोगों के लिए जिनकी मुक्ति दूर है, देखा पूर्व में आते रहते। समझे? क्या शरीर आत्मा 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 कहते रहते तुम, है ना? ये तो आत्मा ही है, आत्मा का तिरस्कार मत कर, स्वयं का तिरस्कार करता है। बताओ, पढ़ते देखो। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्य है, कार्यकारी है। अथवा वो जो लाइन थी, रोहित भाई पूछ रहे थे प्रश्न, अब गए वापस। जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। समझेगा? जीव जो सात तत्व है ना, उसको अर्थ भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं। समझेगा नहीं? वो जैसा जहाँ पे चैप्टर हो वैसा उसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है? इसलिए तत्व मेवार्थ स्तवार्थ, जो तत्व सो ही अर्थ और उनका श्रद्धांश सो सम्यक दर्शन है। समझेगा नहीं? मतलब जिनमानी एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊँ क्या? जिनमानी साइंस से बढ़कर कुछ नहीं, साइंस ही है बस। पता है क्या? मतलब हमको लगता है कि जिनमानी बोले तो ऑर्थोडॉक्स पुराने ज़माने की बात है, मंदिर जाओ, पूजन करो, भक्ति करो, ऐसा सबने सिखाया है पहले, इसलिए से लगने लग गया लोगों को कि भाई भक्ति पूजन करो, ये जिनमानी है। वैसा है नहीं। जो स्कूल में आप पढ़ते हो साइंस, उसके अपर लेयर का साइंस है ये, अपर वर्जन। वो बेसिक से बेसिक है और ये हाईएस्ट लेवल का है। सोचो वो पूरा साइंस ये ट्रेस नहीं कर पाया कि बॉडी वो चीज़ है मटेरियलिस्टिक, और इस बॉडी में ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। हम वो स्टडी करते हैं, वस्तु का अभ्यास, फिजिक्स का अभ्यास। फिजिक्स है हमारा द्रव्य गुण पर्याय, फिजिक्स के चैप्टर से। और अब फिजिक्स के चैप्टर के आधार पर बोला कि बॉडी में स्पर्श रस गंध वर्ण है और जानने का कार्य आत्मा में है, आत्म वस्तु में है। समझे क्या नहीं? तो ये जो आचार्य उमा स्वामी लिख कर गए तत्वार्थ श्रद्धानम, ये साइंटिफिक शब्द है। समझे क्या नहीं भैया? उन्होंने तत्व और अर्थ मतलब उन्होंने सीधे सीधा फिजिक्स में से बोल दिया उन्होंने कि एटम्स के नेचर को पहचानो, एटम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानो। देखो बहुत अच्छी बात है, हमें मराठी में पढ़ाई करी थी तो हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या सिखाया गया? गुण धर्म। कितने गजब के गुण धर्म। सोचो धर्म वर्ड भी यूज हुआ गुण को, तो उसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो सोचो उन्होंने धर्म वर्ड क्यों यूज़ किया? प्रश्न है। क्योंकि जिसके अंदर जो गुण होता है वही उसका धर्म होता है। समझा है अपन? जिसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैटर, ये सब चैप्टर उमा स्वामी आचार्य पहले सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में लिख कर चले गए। आप उसकी टीका पढ़ना तो क्लियर बताएंगे। मतलब पूरा फिजिक्स के रूल्स है ये सब, फिजिक्स के। समझे क्या नहीं? फिजिक्स पूरा ड्रॉन है हमारे जैनिज्म से। अब विचार करो, ये पूरा साइंस है, लेकिन हम आपको साइंटिफिक बना रहे हैं। अभी हम आपके ऊपर थोप नहीं रही है आत्मा होती है करके, आपको साइंस बता रही है। बॉडी के अंदर बताओ जानना देखना कहाँ है, फिर कहाँ है जानना देखना? सर्च करो, अब भी सर्च करो और अभी प्राप्त करो। समझे क्या नहीं? बताओ जानना देखना हो रहा है, इसका सोर्स ढूंढ के बताओ। नहीं आपको आत्मा दिखा तो बताओ हमारे को। साइंस कर रहे हैं हम आपको थोप थोड़ी रहे। इतने एजुकेटेड लोग हैं हम तो सब। यहाँ पे कोई ऐसे अंगूठा छाप तो है नहीं, सब एजुकेटेड लोग हैं। और उसको भी हम ऐसे कोई ज़बरदस्ती एकांत में लेकर जाकर उसको बोल रहे हैं मार के नहीं बना रहे हम उसको, है ना? हम बोल रहे तो जा दिन भर सोच, दुनिया में सर्च कर, इंटरनेट सर्च कर, चैट जीपीटी यूज़ कर, रिसर्च कर, हम जो बोल रहे हो सही है कि नहीं बता। कि यहाँ पे जानने वाले काम आत्मा करता है और स्पर्श रस गंध वर्ण का पुद्गल करता है। मेरा साइंस है ये, विद्या है ये। समझे कि नहीं? बहुत बड़ी विद्या। चलो आगे बढ़ते हैं। इस अर्थ द्वारा कही
तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, कभी पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, वहाँ विरोध नहीं जानना। कभी तत्व वर्ड यूज़ कर लेंगे, सिर्फ तत्व, कभी पदार्थ वर्ड यूज़ कर लेंगे, तो समझ लेना दोनों भी एक ही बात है। मतलब क्या, कभी ये बोलेंगे पदार्थ को पहचानो, पदार्थ का श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया, तो वहाँ पे भी पदार्थ का अर्थ तत्व और अर्थ दोनों लेना। और कभी सिर्फ तत्व वर्ड बोलेंगे कि तत्व का श्रद्धान करो, तो वहाँ पे भी पद और अर्थ दोनों ले लेना। समझे कि नहीं? मतलब वस्तु और उसका स्वभाव, वस्तु और उसका स्वभाव पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? बस इतना ही है, वस्तु और उसका स्वभाव, वस्तु और उसका स्वभाव। समझे कि नहीं? मिट्टी को कितना भी करो उसमें स्पर्श गंध वर्ण निकलेगा। समझे कि नहीं? ये सोचो, ये अपना स्पर्श गंध वर्ण का काम तब भी करता है जब मैं इसमें नहीं रहता हूँ। करता कि नहीं करता? समझे कि नहीं? जैसे मैं चला गया तो तब भी स्पर्श गंध वर्ण का काम करता कि नहीं करता? दिखता अभी भी, उसमें गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी होता है उसका, बराबर है ना? करता कि नहीं काम वो? तो अभी जब मैं हूँ तब वो काम कौन कर रहा है उसका, स्पर्श गंध वर्ण का? जब वो बाद में करता है तो पहले क्यों नहीं करता? अभी भी वही कर रहा है। अभी कभी हमने आपको बोला क्या कि चलो आपके चेहरे का अच्छा कलर बनाओ? कभी जिनवानी में उपदेश देखा आपने? किसी को बोला कि भाव अच्छे मत कर, चेहरा अच्छा कर? समझे क्या? क्योंकि चेहरा अच्छा करने का काम तुम्हारा नहीं। समझे क्या नहीं? भाव अच्छे करने को कहा जाता है उपदेश। तो ये समझ रहे? क्योंकि चेहरे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं, स्पर्श गंध वर्ण की जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं, वो खुद कर रहा है उसका काम। कोई कुरूप व्यक्ति आ गया हमारे पास स्वाध्याय के लिए, तो हम उसको बोलेंगे भैया तेरा चेहरा सुधार के ला। वो स्वाध्याय को आया, कितना सुंदर जीव है, जीव, उसको सुनने की बात है, रुचि है उसको। समझे कि नहीं? तो जीव तो सुंदर है ना, तो कुरूपता कहाँ से देख रहे हो तुम? समझे कि नहीं समझे? बात समझना। तो उसको जिम्मेदारी हमारे को उसका चेहरा सुंदर करने की नहीं है, भाव सुंदर करने की। तो ये श्रृंगार है आत्मा का, इसलिए बोलता हूँ श्रृंगार करो अपने आत्मा को श्रद्धान से, सम्यक दर्शन से। समझे कि नहीं? रत्नत्रय से। देखो, इस प्रकार तत्व और अर्थ दो पद कहने का प्रयोजन है, इसलिए क्या वर्ड यूज़ किया? तत्वार्थ। तो तत्वार्थ शब्द क्या है? दो शब्दों को मिलते हैं, तत्व अर्थ, तत्व अर्थ। समझ में आ गया? क्या गजब का सूत्र है बता उमा स्वामी आचार्य जी, क्यों इतना रिस्पेक्ट है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथों को? यही खुद गजब का है। समझेगे भैया? अब देखना, अब तुम जीव जीव अधिकार, चार अधिकार में जीव जीव करते रहे, वो ये जीवे ये जीवे ये जीवे जीवे है। समझे? खुद गजब का है। देखो, अब प्रश्न है तत्वार्थ साथ ही क्यों? ठीक है, कि ये जो तत्वार्थ है जो आपने बताया कि जिसका श्रद्धान करना है हमारे को, वे साथ ही क्यों है, ऐसा प्रश्न है। फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है, मतलब क्या? वस्तु और उसका स्वभाव। तत्वार्थ का अर्थ क्या होता है? वस्तु और स्वभाव। तो दुनिया में जो इतने सारे वस्तु और उसके स्वभाव है, सबका श्रद्धान करेंगे हम। समझेंगे? अनंत है, लिखे ना अनंत, क्योंकि दे त्रिभुवन में जीव अनंत भी, जीव अनंत है, पुद्गल तो अनंत अनंत है, काल असंख्यात है। तो इन सबके वस्तु का जानना, उसके स्वभाव को जानना, समझ रहे? तो साथ ही क्यों इतने सब चीज़ें सबको जानेंगे हम? तो क्या देखो, तत्वार्थ तो अनंत है, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव सर्व में गर्भित हुए, इसलिए दो ही कहना था या अनंत कहना था। आश्रवादिक तो जीव अजीव के ही विशेष है, इनको अलग अलग कहने का प्रयोजन क्या? मतलब क्या? इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं कि साथ क्यों बोल रहे हो आप? एक तो बोलना है तो अनंत बोलो आप, क्योंकि अनंत चीज़ है दुनिया में, अनंत तत्वार्थ है, बराबर है ना? जितनी वस्तु है वो हर एक वस्तु तत्व और अर्थ है, तो अनंत है दुनिया में, तो फिर अनंत बोलने थे आपने। और अगर आपने डिवीजन कर ही लिया है जीव अजीव का, तो उसमें भी सब आ गए, दो बस हो गए फिर, जीव और अजीव। उसमें जीव आपने खुद को रखा, अजीव में पूरी दुनिया को डाल दिया, तो बस इसमें भी तो पूरी दुनिया आ गई थी। फिर और 5 क्यों ऐड करे? वो तो जीव अजीव के पार्ट है, वो जो पुद्गल आश्रव बंध संवर निचरा मोक्ष, वे जो 5 है वे जीव और अजीव के ही विभाजन जब है, तो उनको 5 को अलग से क्यों सिखाया जा रहा है? जीव अजीव में आ गए थे वो। समझे क्या कह रहा हूँ? प्रश्न समझ लो, फिर उत्तर समझ में आएगा। समझ में आया प्रश्न? कि एक तो पदार्थ अनंत है, तो तत्वार्थ अनंत है, तो सबका श्रद्धान होना चाहिए, ऐसा बोलो आप, अनंत का श्रद्धान। आप बोल रहे 7 का ही श्रद्धान, ऐसा क्यों? और फिर अगर आपने अनंत को डिवाइड ही कर लिया जीव और अजीव में, तो फिर 2 का ही श्रद्धान बस हो गया ना, फिर 7 का क्यों? समझे क्या? और 5 क्यों ऐड कर रहे हैं आप? वो 5 भी तो जीव अजीव के ही भेद है। समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर समझो। यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। टेक्निकल लिखा हुआ है,
सरलता से समझेंगे। हमारे को सिर्फ तुम्हारा श्रद्धांश सही करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा मोक्ष हो। समझे क्या? तो ऑब्जेक्टिव मोक्ष है, इसके लिए हमने उसका डिवीजन 7 में किया है। क्या कहे समझे कि लॉजिक समझना। तत्वार्थ श्रद्धांश से सिर्फ सम्यक दर्शन होगा, लेकिन हमको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी तो चाहिए ना। समझे कि नहीं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव से सम्यक दर्शन थोड़ी है, हमारा ऑब्जेक्टिव सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और मुख्यतः से सम्यक चारित्र के लिए वे 5 तत्व भी सिखाने पड़ते हैं। समझे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉजिक समझना आप। सम्यक दर्शन के लिए जीव जी चल जाएंगे, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए, लेकिन सम्यक चारित्र के लिए आपको वो 5 तत्व और चाहिए। लॉजिक समझ रहे? ये कहीं पढ़ा नहीं, मैं मेरा लॉजिक लगा रहा हूँ, लगा बोल दे रहा हूँ आपको। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए 2 तत्व बस, लेकिन सम्यक चारित्र के लिए 5 तत्व समझने जरूरी है। ऐसा लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं कि तुम्हारा श्रद्धांश सही हो जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हारी मुक्ति भी हो, सुख भी हो, तुम्हें अनंत सुख भी हो। इसलिए वे 5 विभाजन कर दिए। और समझे भैया? बताऊंगा मैं, जो एक लॉजिक भी दिए हुए उन्होंने बहुत गजब के, वो अपन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से पढ़ लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ यदि पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। समझे? तो हम उतनी चीज़ें बताएंगे तुम्हारे को, कौन सी, जिससे आपका मोक्ष का काम हो जाए। समझे कि नहीं? बात समझ रहे? बहुत सारे रास्ते हैं, समझे कि नहीं? तो आपको जाना कहाँ है बता, तो हम बराबर वो रास्ता बताएंगे, बाकी के रास्ते वो छोड़ दे। एक तो सिंपल है, तुझे मोक्ष चाहिए ना, तुझे अनंत सुख चाहिए ना, तो अनंत सुख चाहिए तुझे अगर चाहिए तो उसके लिए तुझे सिर्फ 7 चीज़ें समझनी है, बस 7 चीज़ें ही। समझ रहे कि नहीं? उसके लिए 7 चाहिए हमारे को। अगर तुझे मोक्ष नहीं चाहिए तो हम 2 में भी निपटा देते, देखो। समझे कि नहीं? पर मोक्ष नाम का प्रयोजन चाहिए, मोक्ष नाम का कार्य चाहिए, अनंत सुख चाहिए तुझे। तो अनंत सुख प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें जानना, 7 चीज़ें जानना वो जरूरी है, क्योंकि 7 चीज़ें जाने बिना मोक्ष नहीं होता। समझे कि नहीं? बात समझना। वो 5 भी जानना बहुत ज़रूरी है। समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे जब बढ़ूंगा तब बताऊंगा कि आश्रय को जानना क्यों जरूरी है, संवर को जानना जरूरी है, कि बंध को जानना क्यों जरूरी है। वो भी एक लॉजिक देंगे, वो भी बताऊंगा। एक एकदम स्ट्रांग है। आपको बताओ क्या, मैं आपको बताया ना, 12 भावना बड़ी, उसमें क्या लाइन आई कि जिनवानी को क्या कहा बोलो, वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। समझे कि नहीं? वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। आगे बढ़ता है, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। मतलब क्या? जिनवानी को शॉर्ट में, जिनवानी में क्या मिलेगा आपको? सब तत्व, बस। मोक्ष तत्व सूत्र जिसको पूरा जैन धर्म का सार बोला जाता है, उसमें भी 7 तत्व ही सिखाए गए। समय साजी को जिसको परमागम कहा गया है, उसमें भी 7 तत्व ही सिखाए गए। समझे आप? समझना। और 12 भावना में भी देखो आप, 7 तत्व की ही मुख्यता है ज़्यादा करके। तो 7 तत्व ही ऐसी चीज़ें हैं, समझे क्या नहीं, जो पूरे जिन शासन को रिवाइज करने में आपको, या पूरा मोक्ष का कार्य करने के लिए आपको सिर्फ 7 चीज़ें अच्छे से समझनी है। एकदम सिंपल, मतलब बहुत बड़ी जिनवानी, बहुत बड़ी जिनवानी, कुछ नहीं है। 7 चीज़ें समझनी। 7 मतलब सोचो, बच्चों को भी हम एग्जाम को 10-10 टॉपिक दे देते, तुझे मोक्ष के लिए सिर्फ 7 टॉपिक दिए हमने। सिलेबस कितना लिमिटेड है बता। नहीं, बहुत सिलेबस हो गया, बहुत सिलेबस हो गया। भैया तुझे समझ, तो पास नहीं होना है क्या? मोक्ष चाहिए तो कुछ तो सिलेबस 7 चैप्टर दिए देखो हमने बस। उसमें से भी 2 बड़े चैप्टर है, जीव जी। 5 तो छोटे छोटे चैप्टर है। समझेगा? मेन चैप्टर जीव जी। जीव जी चैप्टर समझ लेगा तो 5 चैप्टर तेरे को एकदम इजीली समझ में आएंगे। लेकिन 7 चैप्टर तुझे करने हैं। दिस इज योर सिलेबस फॉर मुक्ति। समझेगा नहीं? बस। तो बताओ बहुत सारा पढ़ना है क्या हमको? ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, वो ग्रंथ, वो कुछ नहीं, 7 तत्व समझ बस। समझे कि नहीं? मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि भैया वर्ड लिया होगा, फिर वो पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है, वैसा नहीं है जिनवानी। ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाने का एक्टिविटी नहीं है। समझे कि नहीं? ये क्या के लिए? तुझे सुखी करने का शास्त्र है, और सुखी होने के लिए 7 चीज़ें समझनी है। यदि तुझे एक शास्त्र पढ़कर 7 तत्व अच्छे से समझ लिए तो तुझे और शास्त्र नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा हमारे। सच बता रहा हूँ। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी बातें कर रहे हैं, विचार योग लिखे वाले
भैया चारों नहीं, 7 तत्व समझाने के लिए लिखे वाले, समझे कि नहीं भैया? बहुत पढ़ना आवश्यक नहीं, 7 तत्व समझना आवश्यक, समझे कि नहीं समझे? बहुत सच बता रहा हूँ आपको, मतलब अपने अंदर वो बड़ा टारगेट, जो बहुत पढ़ना है ये वाला टारगेट बंद करो। जो बहुत सुनना है, बहुत समझना है, ये टारगेट नहीं है हमारे पास, समझे कि नहीं? बहुत नहीं, 7, समझे कि नहीं? ओनली 7 को अच्छे समझो, 7 को जानो, है ना, 7 को मानो, और फिर हो गया आपका काम, समझ रहे? देखो थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बस 1-2 लाइन पढ़ेंगे अपन, कंप्लीट करेंगे। सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो। बस इतना ही कहना है मुझे, बहुत गजब का है। क्या कहे हम आपको? देखो जो सुना था मैंने उसमें से बोलता हूँ कि एक सत्पुरुष को, समझ लीजिए सत्पुरुष को, अच्छा व्यक्ति को पूरी स्त्रियाँ 2 इसमें डिवाइड होती है। बोलो, सुंदर कुरूप, ऐसे नहीं, अपनी पराई, समझ में आ गया? एक सज्जन पुरुष ऐसा ही रहता है, स्वस्त्री, बाकी सब पराई स्त्री, माता बहन, उनको एक शॉर्ट में बोल देते। एक पतिव्रता स्त्री के लिए भी एक अपना पुरुष, बाकी सब पर भाई, समझे कि नहीं? बात समझ लीजिए। तो वैसे ही विश्व को भी हमारे को इसी दुनिया, इसी टाइप में डिवाइड करना है। एक स्व में और एक पर, पूरे विश्व सब, एक तरफ राम, एक तरफ ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गांव एक साइड को, राम एक साइड को, एक साइड को मैं, एक साइड में सब, बाकी सब। इसको बोलते आपा पर, वर्ड यूज किया उन्होंने, आपा पर, है ना? स्व पर कहा गया, क्या कहा? आपा पर। आपा मतलब मैं, अपना, अपा 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 अपना, जो अपना बड़ा है वो आपा से आया है। और पर मतलब पर, तो पर कौन है? पर स्त्री भी होती है, पर पुरुष होता है, पर धन होता है, वैसे ही बोलो पर द्रव्य होता है। वेरी गुड। तो पराई स्त्री अच्छी नहीं, पराया पुरुष अच्छा नहीं, पराया धन अच्छा नहीं, तो बोलो पराया द्रव्य भी अच्छा नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो पराया द्रव्य कौन? घर गाड़ी बंगले वो तो पराया द्रव्य है, पत्नी बच्चे वो भी पराया द्रव्य है, शरीर भी पराया द्रव्य है, समझ रहे बात? अच्छे समझना। अगर ये पराया द्रव्य नहीं होता तो विशाल एज इट इज जाना चाहिए स्वर्ग में या फिर नरक में भी। विशाल एज इट इज नहीं जाता, विशाल तो अभिजाला डालते लोग, राख, समझे कि नहीं? तो जाता को नहीं स्वर्ग नरकों में, समझे कि नहीं? बात समझना। तो आपा पर करो इस शरीर के साथ, समझे? तो पराई की परिभाषा शरीर से स्टार्ट होती है। पहला पराया शरीर, फिर पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले सब, समझे कि नहीं? ये हमारे 4, ये स्व है, और ये तो पत्नी, फिर वो चाचा, भतीजे, भाई, माँ बाप सब पराए। ये ऐसा वाला नहीं, ये तो स्वार्थी लोगों का, अज्ञानी लोगों का, नैरो माइंडेड लोगों का विभाजन है, समझे कि नहीं? रियल डिवाइजन क्या होता है? चेतन में। और ये सब पर, क्यों? क्योंकि एक दिन मेरे साथ आते नहीं है ना, एक व्यक्ति आता, आप अकेला होता है, एकत्व अन्यत्व भावना। एकत्व भावना क्या बोलती है? आप अकेले हैं, अकेले मतलब कोई व्यक्ति तो तुम्हारा नहीं भैया, साथी है, साथी सगा, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्ति की, यानी जीव की बात कर रहे हैं। कोई जीव साथी नहीं, सगा भी नहीं। और दूसरी जो अन्यत्व भावना है कि घर संपत्ति पर प्रकट है, जहाँ देह अपनी नहीं, समझ में आ गया? तो 2 चीज़ें बताई। एक तो चेतन कोई भी आपके नहीं है, क्योंकि वो साथ में आते नहीं आपके साथ, अकेला जीव चलता है, स्वर्ग नरक मोक्ष अकेला। और दूसरा, कोई वस्तु साथ में आती नहीं, आती तो पुरानी पिछले जन्म की क्यों लेके नहीं आए तुम? कुछ लेके आते थे, कुछ बाहर से प्रॉपर्टी हो, या पिछले जन्म से कुछ भी लेकर क्यों नहीं आए तुम? जब वहाँ से लेकर नहीं आए तो यहाँ से कैसे लेके जाओगे भैया? विचार करो, जब जन्मते वक्त कुछ आया नहीं हमारे साथ में, तो मरते वक्त भी कुछ जाने वाला नहीं, हम जमा किसको कर रहे हैं बताओ? समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए विभाजन अच्छा होना चाहिए। कौन सा वाला? स्वपर का। ये विभाजन अच्छा हो गया तो याद रखना, बहुत क्लैरिटी आ जाती है जीवन में, बहुत क्लैरिटी। वो बताऊँ मैं पढ़ के कि क्या क्लैरिटी आ जाती है? 2 लाइन लिखी वाली, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। समझे क्या नहीं? आगे लाइन, तुम्हारा अच्छे से विभाजन हो गया स्वपर का, तो क्या हो जाएगा? किसका कल्याण करूँ मैं? पराय का कल्याण करते कि नहीं? पराय का कल्याण हम
नहीं, जब तुम्हारा स्व पर अच्छा हो जाता है, जैसे आपने स्व पर यूज़ किया कि ये 4 लोग मेरे हैं, तो आप कैसे लग जाते हो? 4 के भले में लग जाते हो, और 4 छोड़ के जो भी है बाजू के लोग, उनका भला करने में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। सही है कि नहीं? ये विभाजन होता है कि नहीं दुनिया में? जैसे तुमने वो किया, हम दो हमारे दो, ये 4, फिर वो माँ बाप भी अलग, वो भाई बहन भी अलग, हम चारों का भला करें। मेरे को मैं जानता नहीं हूँ किसी के बारे में, और मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँ, मैं खुद की ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है? किसी को मत पढ़ना, मेरे को बोला, किसी को नहीं भैया, हम किसी को बोले यहाँ पे बैठ के राग दोष नहीं करना चाहते, हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल है ये। जैसा आप वहाँ पे करते हो कि अपने 4 को पहचान लिया और चारों के पोषण के लिए काम करते हो, चारों के हित के लिए कार्य करते हो, वैसे तुझे अच्छे से विभाजन करना है कि मेरा क्या है, पराया क्या। तो जैसे तुझे पता चलता है कि मैं जीव हूँ अकेला, और शरीर भी मेरा नहीं है, इतने बच्चे मेरे नहीं, गाड़ी बंगले मेरे नहीं, तो अब तो स्व के हित में लगेगा। वो स्व का हित इज इक्वल टू पुरुषार्थ, इज इक्वल टू मोक्ष। तो ये विभाजन के बाद जीवन चालू होता है, समझ रहे ना भैया? विभाजन नहीं होगा प्रॉपर तो तू अपने आप ही परायों के हित में लग जाता है। अब जो गाड़ी बंगले कमा रहे हैं, हम पत्नी बच्चे जमा कर रहे हैं, प्रसिद्धि, वो पराये के हित के लिए काम कर रहे हैं, पूरा की काम पराये के लिए। परसों एक लाइन पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे, नरकों में जाने के लिए समझो कि मैं ऐसे तीव्र पाप करता हूँ, जैसे लोगों को धोखा देना, एक्स्ट्रा चार्ज करना, गलत माल देना, है ना, तो उससे मैं क्या करता हूँ, पाप बांधता हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? ज़्यादा प्रॉफिट आए। ज़्यादा प्रॉफिट किसके लिए कमा रहा हूँ मैं? बच्चों के लिए, समझे? और बच्चों को मिलता है उसके भाग्य से, उसको जितना भी मिलेगा 1 रुपया उसके भाग्य से, मतलब उसके पुराने कर्म के उदय से, और उसको उदय से मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नरक में जाना पड़ता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो फिर ये ऐसा रहता है, अगर तुमने सही विभाजन नहीं किया तो फिर तुम्हारे से बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे काम होंगे जिसमें तुम स्वयं के अहित के काम करोगे, दूसरों के हित के काम करोगे। इसलिए स्व पर को अच्छे से डिवाइड करो, स्व के हित में लगो। और स्व के हित को ही दुनिया जो वर्ड यूज़ करती है, वो क्या वर्ड यूज़ करती है? बोलो, स्व के हित के कार्य को दुनिया कौन सा शब्द बोलती है? मतलब कौन से बोलेंगे हम? अगर मैं स्व के हित के कार्य में लग गया भैया, तो कहाँ लग गया बोलेंगे आप? आत्मकल्याण, सरल। आत्म मतलब स्व, और कल्याण, आत्म कल्याण में लगो भैया, जगत के कल्याण में मत लगो। जग कल्याण वाले डूबते हैं, आत्म कल्याण वाले तिरते। इसलिए आत्म कल्याण में लगो। एक स्वार्थी हो जाएंगे कि हम स्वार्थी, भैया सेल्फिश ही चाहिए, दुनिया पूरी सेल्फिश है। हम वैसे सेल्फिश नहीं है कि हम दूसरों को बुरा करके खुद का भला करें, वैसे सेल्फिश नहीं हम उसको भी बोलेंगे तू तेरा भला कर, और हम खुद के भी भले में लगे। हम हमारी पत्नी के साथ भी सेल्फिश जैसा रहेंगे कि भैया मैं मोक्ष का काम कर रहा हूँ, तुझे तेरा मोक्ष का काम करना होगा, तू भी ये भव मत हार, मैं भी भव नहीं हारूंगा। ऐसे सेल्फिश है हम। तेरा मोक्ष तेरे हाथ में है, तेरा है ना, मेरा मोक्ष मेरे हाथ में। बच्चों को भी हम यही सिखाएंगे। तो सेल्फिशनेस नहीं है ये है आत्मकल्याण का, सबकी जिम्मेदारी खुद ने अपने अपनी उठाने की, है ना, मुक्ति की। तो उसको भी बोलो कि भाई मुक्ति को तू जा, मैं मुक्ति के कार्य में हूँ। यही मतलब पहले डिवीजन करो सही वाला, और फिर अपने हित के कार्य में लग जाओ, यही मोक्ष मार्ग है ना। तो इस प्रकार 7 तत्वों का हमने ब्रीफ एकदम शॉर्ट में जीव अजीव का लॉजिक क्या है वो बताया। आगे अपन आंसर 5 चीज़ें भी अच्छे से समझेंगे, है ना। पर देखो मूल बात ये है, विभाजन सही करो। शरीर पर में आता है और जो बचता है वही स्व में आता है। उसको बची हुई चीज़ मत रखो, बचे गया तो खा लिया, वैसा नहीं। पहला वाटा आत्मा का, समझे कि नहीं? पहले डिवीजन आत्मा को, पहला घास आत्मा का, दूसरा घास शरीर का। एग्जाम्पल, समझे कि नहीं? पहले मैं खुद का पेट भरूंगा, फिर दूसरों का। एग्जाम्पल जैसे ये है, वो लौकिक वाला मत पकड़ना, ये आत्मा कल्याण के एंगल से पूरा। लौकिक में तुम दूसरों को पहले दो, चल जाएगा हमारे को, समझे क्या? लेकिन आत्म कल्याण का यानी मेरा समय कहा जाए तो स्व कल्याण में पहले और बाद में दूसरों के कल्याण में, समझ गए? तो इसलिए स्व पर का विभाजन ही जीव तत्व सिखाता है हमारे को, समझ में? हम अब ऐसा नहीं हो जाए कि शरीर के हित में पूरा जीवन जी ले और आत्मा में पूरा रह जाए। शरीर के हित में भी जियो मत, पत्नी बच्चों के हित में भी मत जियो, आत्मा के हित में जियो, सबका कल्याण हो ही जाएगा। ठीक है, बोलो पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। सहज